हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं कार्बाइल अभिक्रिया या इसी को अपन बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण पर पिछले वर्षों के अंदर बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में। कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग बोर्ड परीक्षा है, जैसे यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है या छत्तीसगढ़ बोर्ड है, तो उन बोर्डों के अंदर पिछले सालों के अंदर इस अभिक्रिया के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब गाइस, सबसे पहले तो बात उठती है कि कार्बाइल अभिक्रिया होती क्या है और ये कौन देता है। तो गाइस, जो आपके एलिफेटिक प्राथमिक एमीन जिसको अपन बोलते हैं RNS2 या फिर आपके एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जिसको अपन बोलते हैं ARNS2, ये ही आपके कार्बाइल अभिक्रिया देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके द्वितीयक एमीन है या फिर जो तृतीयक एमीन है वो ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। सेकेंड चीज, इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है। तो गाइस, आपके जो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन या फिर जो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन उसको अपन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब ये अभिक्रिया होती है आपके एल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में या फिर एल्कोहलिक NaOH की उपस्थिति में। ऑल ओवर बोले तो किसी क्षार की उपस्थिति में, और इन सबको अपन करते हैं गर्म। तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर आपके एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है तो बनेगा RNC, और अगर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है तो बनेगा ARNC। अब गाइस, RNC को बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड या इसी का नाम है एल्किल कार्बाइल एमीन, और ARNC को बोलते हैं एरिल आइसोसाइनाइड या इसी को बोलते हैं एरिल कार्बाइल एमीन। साथ में बनता है 3KCl + 3H2O। अब गाइस, अपन क्या करते हैं, इसको किसी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो अपन ने लिया CH3CH2NH2, इसको अपन बोलते हैं एथिलेमीन। इसकी अभिक्रिया अपन ने कराई क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, और क्या करना है, गर्म करना है। तो आपको बनेगा CH3CH2NC। अब गाइस, इसका नाम क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड या इसी को आप बोलते हैं एथिल कार्बाइल एमीन। साथ में बनेगा 3KCl और साथ में बनता है 3H2O। अब गाइस, अपन ले रहे हैं एक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, तो ये अपन ने लिया एनिलीन। इसकी अभिक्रिया अपन ने कराई क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, और साथ में क्या करना है, गर्म। तो आपको यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो फेनिल आइसोसाइनाइड, इसी को अपन बोलते हैं फेनिल कार्बाइल एमीन, साथ में 3KCl और साथ में 3H2O। अब चूंकि गाइज इस अभिक्रिया के अंदर आपके बन रहा है कार्बाइल एमीन, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, और साथ ही साथ इसके अंदर बन रहा है आपके आइसोसाइनाइड, इसलिए अपन बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो परीक्षण है ये केवल आपके प्राथमिक एमीन देगा, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन ये परीक्षण आपके नहीं देते हैं। अब गाइज, ये तो बात हो गई कार्बाइल एमीन अभिक्रिया की। अब गाइज, इस अभिक्रिया के ऊपर अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान बोर्ड के अंदर पिछले वर्षों में किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो गाइज, सबसे पहले देखो, प्राथमिक एमीनों के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण समझाइए। ये प्रश्न आया था आपके 1.5 मार्क का, और ये आपके आया था 2022 के अंदर। अब आपके आया नेक्स्ट है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब गाइज, ये 1 नंबर का प्रश्न था और ये आया था आपके 2021 के अंदर और 2019 के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं दिया आइसोसाइनाइड परीक्षण और एक बार पूछ लिया आपके कार्बाइल एमीन अभिक्रिया के नाम से। अब गाइज 2018 के अंदर यही प्रश्न आया, लेकिन आपके सीधे नहीं पूछा गया, इसको थोड़ा सा अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। कैसे, तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए एवं A और B को पहचानिए। तो गाइज, यहाँ पर आपके RCONH2 ये आपके क्या है, एमाइड है। इसकी अभिक्रिया हो रही है Br2 और KOH के साथ और बन रहा है आपके A। अब गाइस, जो A बनेगा उसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे CHCl3 + KOH के साथ और बनेगा B। अब गाइस, अपन को पता है कि CHCl3 और KOH ये आपके कहाँ पर काम आता है, ये आता है आपके कार्बाइल एमीन अभिक्रिया में, और ये कौन देते हैं, ये देते हैं आपके प्राथमिक एमीन। तो इसका मतलब यहाँ कौन होगा, यहाँ होगा आपके RNS2, और वो क्या बनाएगा, RNC, ठीक है। तो RNS2 से क्या बन गया, RNC। अब गाइस, यहाँ पर देखो, ये है एमाइड, ये क्रिया कर रहा है ब्रोमीन से, और किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। तो गाइस, ये अभिक्रिया है आपके हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, और उसके अंदर क्या होता है कि जो एमाइड है वो चेंज होता है प्राथमिक एमीन में, और वास्तव में यहाँ पर क्या है, प्राथमिक एमीन बोले तो RNS2। तो इस तरह से 2018 में आपके सीधे ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में पूछा है। अब यही आपके प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए, और वो है आपके कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, 1 नंबर का था, और ये पूछा गया था आपके 2017 के अंदर। तो अपन देखते हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर ये 17, 18, 19, 21, 22 मतलब पिछली लगभग हर परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। अब अपन बात करते हैं दूसरी अलग बोर्ड के अंदर किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। अब अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड के अंदर पूछे गए प्रश्नों की। तो गाइस, सबसे पहले है
निम्नलिखित के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और किसके लिए पूछा आपके, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, और ये पूछा 1 नंबर का और 2021 के अंदर। फिर आपके है निम्नलिखित को समझाइए, कार्बिलेमिन अभिक्रिया 1 नंबर का, वो पूछा है 2020 के अंदर। फिर आपके निम्नलिखित अभिक्रिया के समीकरण लिखिए, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, वो पूछा आपके 2020 सप्लीमेंट्री के एग्जाम में। तो 2020 सप्लीमेंट्री में भी आया और 2020 मुख्य आपके परीक्षा में भी आया। फिर आपके चौथा, आइसोसाइनेट परीक्षण देता है कौन, 1 डिग्री एमीन, फिनॉल, 2 डिग्री एमीन या ट्राईएथिल एमीन। तो उत्तर रहेगा आपके 1 डिग्री एमीन। ये कब पूछा है, 2019 के अंदर। फिर आपके है कार्बिलेमिन परीक्षण केवल खाली जगह एमीन देते हैं, तो कौन से, प्राथमिक एमीन, ये पूछा आपके 2018 के अंदर। फिर आपके मैथिल आइसोसाइनेट बनाने की क्रिया का नाम क्या है। तो गाइस देखो, अगर अपन यहाँ पर ले रहे हैं मैथिल एमीन, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके, मैथिल आइसोसाइनेट। तो वो अभिक्रिया कौन सी है, कार्बिलेमिन अभिक्रिया। तो ये आपके प्रश्न पूछा गया है 2016 के अंदर। फिर आपके निम्न अभिक्रिया लिखिए, वो है आपके कार्बिलेमिन अभिक्रिया, और ये पूछा है 2014 के अंदर। फिर आपके प्रत्येक का उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो गाइस यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है C6H5NH2, मतलब ये कौन है आपके, एनिलीन। किससे क्रिया कर रहा है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, 3KOH, कौन सा विलियन है, एल्कोहलिक विलियन। और अपन ने क्या कहा, एल्कोहलिक KOH। क्या बन रहा है, C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो ये क्या बन रहा है आपके, फेनिल आइसोसाइनेट। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई आपके, कार्बिलेमिन अभिक्रिया। और ये प्रश्न पूछा आपके 2012 के अंदर। और फिर आपके निम्नलिखित अभिक्रिया लिखिए, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, और वो है आपके 2011 के अंदर। तो अपन देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश बोर्ड के अंदर तो इस अभिक्रिया के ऊपर लगभग हर साल के अंदर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा है। अब अपन बात करते हैं अन्य बोर्ड परीक्षाओं की। तो गाइस जब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड की, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है, कार्बिलेमिन अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। अब गाइस ये प्रश्न पूछा गया आपके 2022 ए के अंदर, 2021 बी के अंदर और 2020 बी के अंदर। गाइस छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर क्या होता है, 3 सेट के अंदर पेपर आते हैं, ए, बी और सी। तो आपके ये किसी वर्ष के अंदर ए सेट में पूछा गया है, किसी में बी सेट में पूछा गया और किसी में बी सेट के अंदर पूछा गया। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की। तो गाइस ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। तो आपके एक युगल दे रखा है, एक तो दे रखा है मैथिलेमिन और ये दे रखा है डाइमेथिलेमिन। तो इन दोनों को विभेद अपन किस परीक्षण से करेंगे। तो देखो गाइस, मैथिलेमिन ये होता है आपके 1 डिग्री बोले तो प्राथमिक, और डाइमेथिलेमिन ये होता है आपके 2 डिग्री बोले तो द्वितीयक। तो प्राथमिक और द्वितीयक में विभेद करने के लिए आपके आइसोसाइनेट परीक्षण काम में आता है। अब गाइस ये प्रश्न पूछा गया था आपके 2023 BZ के अंदर। अब गाइस यूपी बोर्ड के अंदर क्या होता है, 7-8 सेट के अंदर आपके ये प्रश्न पेपर बनते हैं। तो 7-8 में से जो आपके BZ सेट था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2023 के अंदर। तो गाइस यहाँ पर यूपी बोर्ड में ये कुछ ट्रिक के हिसाब से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब आपके एक और प्रश्न पूछा गया कि कार्बिलेमिन अभिक्रिया देता है। तो आपके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है आपके CH3NH2, दूसरा है CH3 का होल ट्वाइज NH, तीसरा है CH3 का होल थ्राइज N, और चौथा आपके है C2H5 का होल ट्वाइज NH। तो अपन को पता है कार्बिलेमिन अभिक्रिया देता है प्राथमिक एमीन। तो गाइस देखो, ये है द्वितीयक एमीन, ये है तृतीयक एमीन, ये वापस द्वितीयक एमीन, और ये है प्राथमिक एमीन। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला। और ये कब पूछा है आपके, ये पूछा है 2023 के अंदर CA सेट के अंदर। अब गाइस वापस यूपी बोर्ड के अंदर कैसे प्रश्न पूछा है कि RNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक क्रिया करके दे रहा है RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O उपयुक्त अभिक्रिया है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, युग्मन, कार्बिलेमिन, हाफमैन ब्रोमाइड और स्मिट अभिक्रिया। तो गाइस अपन को पता है ये कौन सी है, आपके कार्बिलेमिन अभिक्रिया है। ये पूछा है 2023 के अंदर CE सेट के अंदर। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा आपके 2022 के अंदर GH सेट के अंदर। अब आपको बताना है कि अभिक्रिया ये कौन सी है। तो वापस गाटरमान काक अभिक्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या फिर स्मिट अभिक्रिया। तो गाइस अपन को पता है ये कौन सी है, आपकी कार्बिलेमिन अभिक्रिया। तो गाइस यूपी बोर्ड के अंदर कुछ और वर्षों के अंदर प्रश्न पूछे गए, वो अपन आगे बात करते हैं।
तो गाइज नेक्स्ट यूपी बोर्ड के अंदर जो प्रश्न है वो है आपके कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। गाइज प्राथमिक एमीन देता है तो द्वितीयक और तृतीयक नहीं देता है। तो अपन को ये पता लगाना है कि कौन सा नहीं दे रहा है। तो गाइज फर्स्ट है CH3CH2NH2, ये प्राथमिक एमीन है। CH3NH2 ये प्राथमिक एमीन है। CH3NHCH3 ये द्वितीयक एमीन है। और C6H5NH2 ये आपके एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है। तो उत्तर रहेगा आपके तीसरा। अब आपके नेक्स्ट अभिक्रिया पूछिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है सॉरी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है। तो गाइस इसमें क्या बन रहा है, एक तो देखो साइनेट, साइनाइड, आइसोसाइनेट और आइसोसाइनाइड। तो गाइस इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो इसका आपके आंसर रहेगा ये वाला। अब आपके नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपके प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन के परीक्षण में कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त होती है, घाटमान अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, सैंडमैन अभिक्रिया या फिर आपके डाई एजीकरण अभिक्रिया। तो उत्तर रहेगा आपके कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब गाइस देखो जो पांचवा प्रश्न है वो पूछा गया था 2022 के अंदर GI सीरीज के अंदर। छठा प्रश्न पूछा गया था 2022 के अंदर GJ सीरीज के अंदर। और आपके सातवां प्रश्न पूछा गया था 2022 के अंदर GL सीरीज के अंदर। तो गाइस देखो एक ही साल के अंदर आपके अलग अलग सीरीज हो रही है, लेकिन लगभग हर सीरीज के अंदर ये प्रश्न आ रहा है। अब आपके नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो उसमें पूछा आपके कार्बिल एमीन अभिक्रिया और ये पूछा आपके 2021 के अंदर GB सीरीज के अंदर। अब आपके नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि देखो मैथिलेमीन और एनिलीन। तो गाइस देखो मैथिलेमीन भी आपके क्या है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, और एनिलीन आपके है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का एल्कोहलिक कीओज की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको गाइज इस तरह से समीकरण लिखना है। ये प्रश्न पूछा आपके 2020 के अंदर WD सीरीज के अंदर। फिर आपके कार्बिल एमीन में बनता है, वापस से देखो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट या आइसोसाइनेट। तो आपके उत्तर रहेगा आइसोसाइनाइड। ये पूछा आपके 2020 के अंदर WE सीरीज के अंदर। फिर आपके देखो RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक की अभिक्रिया कहलाती हैं। तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर रहेगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और ये पूछा आपके 2019 के अंदर FL सीरीज के अंदर। गाइज 2-4 प्रश्न और बाकी हैं, वो भी और देखते हैं। अब गाइज नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपके कि कार्बनिक यौगिकों में NH2 समूह की उपस्थिति की पुष्टि निम्नलिखित परीक्षण की सहायता से कीजिए। और वो आपके कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो गाइज कार्बिल एमीन अभिक्रिया को आपके इसमें वापस 2018 के अंदर GF सीरीज के अंदर पूछा गया है। फिर आपके एक और प्रश्न पूछा गया है एथिलेमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक समीकरण लिखिए। अब गाइज देखो एथिलेमीन होता है आपके प्राथमिक एमीन। ये देखो एथिलेमीन, अब इसकी पहचान करने के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये आपके पूरा रासायनिक समीकरण बोले तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण हो जाएगा। और ये पूछा गया आपके 2017 के अंदर RV सीरीज के अंदर। तो गाइज इस तरह से अपन देखते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, छोटी सी अभिक्रिया है, और इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए अपन ने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद।